है भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैथ में। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 8 प्रश्न हैं और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना, इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले इसको करेंगे, फिर इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए देखो भाई, अब इसके अंदर ना थोड़ा हमें समझना है। समझना क्या है, इन्होंने बोला है 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 और 40 का HCF माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे इन्होंने 92, 93, 96 और 97। बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन ना कई सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहले तो ये कि 15 से 30 तक का जो गुणजों का योगफल होगा वो क्या होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए 24 और 40 का HCF क्या होगा। और तीसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, है ना। तो जब तक हमें ये चीज़ें पता नहीं होंगी ना तीन, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखने में इजी लग रहा है लेकिन करने में थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, और जिसको ये चीज़ें आती हैं उसके लिए कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करना है। सिंपली हम कुछ नहीं जानते ना, तो कैसे करना है हमें क्वेश्चन। देखो इन्होंने बोला है 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल, है ना। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे 15 गुणजों का मतलब क्या होता है, जो 5 के टेबल में आ रहे हों, कहाँ से कहाँ तक, 15 से लेकर 30 तक। तो एक तो 15 ही आता है, प्लस दूसरा क्या होता है 20 आता है, प्लस तीसरा क्या होगा 25 आएगा, और फिर क्या आएगा हमारा 30 आएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि 15 से और 30 तक की बात करी थी हमने, सब लिख दिए 5 के गुणज। ठीक है, यानी कि 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, 25 लिख दिया और 30 लिख दिया। अब हमने लगा दिया ब्रैकेट, फिर इन्होंने बोल रखा है प्लस, प्लस कर दिया हमने। उसके बाद इन्होंने कहा है 24 और 40 का HCF। HCF का मतलब होता है एक ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर, एक बड़ी से बड़ी की संख्या जो 24 को और 40 को दोनों को काट दे। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, एक तो 24 हो गया हमारा और एक हो गया कितना हमारा 40। अलग कर रहे हैं रफली पहले। तो ऐसा नंबर चुनो दिमाग के अंदर कि इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, और बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए वो, है ना। तो 24 से पहले 2 से काटेंगे इसको, ये भी कट जाएगा 2 से ये भी कट जाएगा। यानी कि पहली बात तो HCF हमारा 2 हो गया। ठीक है, लेकिन आगे भी देख लें कभी कट जाओ और नंबर से, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना हमें। तो अब 3 से काट के देखेंगे इसको, नहीं कटता, कट जाएगा। 3 8 24 कट जाएगा, यानी फिर ये नहीं कटेगा 3 से। तो इसका मतलब 3 तो लेने नहीं है। फिर हमें 4 लेना है, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। फिर 6 लेना है, 6 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, है नहीं। तो हमें क्या लेना, 8 लेना है। यानी कि 8 हमारा क्या आएगा HCF आ जाएगा, किसका, 24 का और 40 का। अगर HCF निकालना नहीं आता है तो हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, पहले ले लो 24 और ले लो फिर कितना 40, इनके कर लो फैक्टर। ठीक है, फैक्टर कैसा करते हैं, पहले 2 से काट दो, कितना होगा 12 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट दो, 6 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट दो, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से ही कटेगा तो छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद हम लेते हैं अब 40 के फैक्टर करेंगे। 2 से काट दो 20 बार कटेगा। फिर 2 से काट दो कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। फिर 2 से काट दो कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। फिर 5 से कटेगा यानी कि 1 बार। यह भी काट सकते हैं हम 3 से, 1 बार कटेगा। लेकिन हमें HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। जैसे कि एक जोड़ा बन गया 2 का, 2 ले लिया। एक जोड़ा ये बन गया हमारा, 1 2 और ले लिया। एक जोड़ा ये बन गया हमारा, 1 2 और ले लिया। ठीक है, अब तो नहीं बन गया, देखो यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो छोड़ देते हैं इसको। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यानी कि हमारा 24 और 40 का जो HCF आ गया वो कितना हो गया 8 आ गया। देखो ये प्लस का निशान था, मैंने प्लस का निशान लगा दिया, HCF लिख दिया। फिर अब क्या आएगा माइनस, माइनस कौन सा, ये वाला। अब इन्होंने बोल दिया हमसे आगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा जो होती है वो यह होती है कि वह नंबर जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो ये 2 एक ऐसा नंबर है, या तो 1 से कटेगा, किससे 1 से कटेगा, या फिर कितने कटेगा 2 से कटेगा, तीसरे नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है। अगर कोई कहे कि पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो भाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 फैक्टर बनने चाहिए, ये 1 से भी कट जानी चाहिए और ये 4 से तो कटे कटे, एक नंबर तीसरे से भी कटनी चाहिए। तो किससे कट जाएगी? ये 2 से कट जाएगी, है ना। यानी कि 3 फैक्टर बनने चाहिए, 3 नंबरों से कट जानी चाहिए वो सबसे छोटी संख्या, तो वो भाज्य होती है, यानी कि 4 है हमारा। सही है। ये सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन? 2। आगे देखो, अब इसको तो हटा देंगे हम, क्योंकि हमने केवल एचसीएफ ही तो निकालना था, एचसीएफ ने हम निकाल कर रख दिया यहाँ पर। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकालनी है, तो कितनी होगी हमारी? 2 हो गई। ठीक है। अब हमें करना है क्या भाई? अब इनको सबसे पहले ऐड कर लो, प्लस इसको ऐड कर लो और इसको माइनस कर देंगे। देखो कितना हो गया? 30, 20 कितना हो गया? 50, 50, 50, 70, 80, 90, तो 90 तो ये हो गया, और प्लस कितना? 8 माइनस कितना? 2। ठीक है। तो ये भाई हमारा कितना हो गया? 98 माइनस, इन दोनों जोड़ लो, अब इसे माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 98 माइनस 2 कितना? मतलब 96, यानी कि 96 हमारा आंसर हो जाता है ना। तो एक बार दोबारा देख लेंगे, क्वेश्चन बढ़िया है। 15 से 30 तक की सबसे क्या जी, 15 से 30 तक 5 गुणजों का योगफल, 5 गुणज कौन से थे? 15 था, 20 था, 25 था, 30 था, ये रख लिया हमने। 24 और 40 का एचसीएफ निकाल लिया हमने, वो यहाँ रख दिया, माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या रख दी हमने, ये आ गई। बस इनको ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर दिया यहाँ पे, इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया आंसर हमारा? 96 आ गया। ठीक है। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब हम करते हैं ना एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं लगता है, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि इसको तो हटा देते हैं। अब ये तो कंप्लीट हो गया। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है? 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 60 है। ठीक है। और यदि अगली 2 सम संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा? ऑप्शन ये दे रखे हैं हमारे। समझना ये है कि सबसे पहले तो 5 संख्या लेनी है। संख्या कैसी लेनी है? क्रमगत, क्रम से, एक के बाद एक। क्रमागत का मतलब यही होता है कि एक के बाद एक, यानी कि 1, 2, 3, 4। अब वो कह रहा है क्या हमसे? सम संख्या। सम संख्या हम जानते हैं कौन सी होती है संख्या? सम, जो 2 से कट जाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसा बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या हमारी सम संख्या है। सही है। तो इवन नंबर हैं। अब उन्होंने हमसे ये बोला है कि 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग जो है कितना? 60 है। अब भाई 5 ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्या हो गई हमारी। क्रमगत भी हैं, लेकिन इनका योग जो है ना 60 नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 10, 20 और कितना? 30, 30 ही बैठ रहा है इनका तो योग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आगे से स्टार्ट हो रही हैं संख्याएँ। ठीक है। तो उन संख्याओं को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो मान के चलते हैं इनको। माना, देखो एक x हो गई हमारी, उसके बाद x प्लस 2 हो गई, x प्लस कितना हो गई हमारी? 4 हो गई, x प्लस कितना हो गई हमारी? 6 हो गई, है ना। इस तरीके से चलेंगे हम। देखो तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई? x हो गई, दूसरी x प्लस 2 हो गई, तीसरी x प्लस 4 हो गई, चौथी x प्लस 5 6 हो गई, और कितनी? चौथी 5वीं और लेनी है, 5 है ना, कितना हो गई? 8 हो गई। तो ये हमारी संख्याएं हो गई। ठीक है। अब इनका क्या करना है? हमें योग करना है। तो योग यहीं कर देना, इसको हटा दो, मैं यहीं योग कर दूँ इसका। लो योग हो गया इनका, लो हो गया योग। ठीक है। और ये बराबर किसके हो जाएंगी? 60 के। ये हमें बता रखी है कंडीशन, 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग जो है 60 है। मान ली थी हमने एक योग 2, 3, 4, 5 है, इनके योग जो है बराबर कितना है? 60 है। तो यहाँ पे x का मान निकाल लो पहले। तो कैसे निकालेंगे? देखो 1x, 2x, 3x, 4x और 5x। तो यहाँ लिख दो 5x प्लस 2 और 4 कितने हो गए हमारे?
6, 6 6 कितने हो गए 12, 12 8 कितने हो गए हमारे 20, 20 बराबर कितना हो गया हमारे पास 60। तो अब हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 20 है वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जब कोई नंबर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस का होता तो माइनस का बन जाता, माइनस का होता तो वो प्लस का बन जाता है। ठीक, तो प्लस का था ये, उधर जाकर माइनस का बन गया। अब इनको हटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 40, 60 में से 20 गए 40 बचे, और इधर क्या चल रहा था हमारा 5x बच रहा था। ठीक है, अब इस 5 से इसको डिवाइड कर दो तो x बराबर कितना आ गया, या फिर ऐसा कर सकते हो, एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ। अब वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, लेकिन समझ में जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके ही एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो x = 40 बटे कितना 5, ऐसा काट दो, कितने बार कट रहा x 8 बार आ गया, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो 8 आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि x का मान जो कितना है वो हमारे पास 8 है। कितना है, इसका मान हमारा 8 है, और 8 ही हो गया, तो यानी कि 8 यहाँ पर रखना पड़ेगा, +2 हो गया, प्लस यहाँ पर रखना पड़ेगा कितना हमारे पास 8 प्लस कितना 4, और प्लस 8 + 6 और प्लस 8 + 8। समझ में आ गई बात, नहीं आई समझ में? देखो ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 8, वो हमें यहाँ रखनी है, 8 आ गई, यहाँ रख दी 8 आ गई, बाकी ऐसे रख दिया हमने, सारा उठा के जैसा भी था पूरा उठाया, लेकिन x का मान हमने 8 रख दिया, पूरा उठा कर रख दिया, लेकिन x का मान हमें 8 रख दिया, पूरा उठा कर रखा, x का मतलब हमें 8 रख दिया। बस इसका मान निकाल लो जितना भी आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो 8 और 8 कितना हो गया हमारे पास 16, और 14 हो गया ये, और इसके बाद 8 4 12 हो गया हमारा ये, और कितना हो गया 10 ये हो गया, और 8 ये हो गया। तो कितना हो गया हमारे पास 10 20 30 40, और एक 40 एक 50 50 और एक 60। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि इनका ये योग है वो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास 60 के बराबर आ रहा है। बात क्लियर हो गई ना? देखो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि x की वैल्यू कितनी है 8 है, और जब इनका मान हमने रख कर देखा, x की वैल्यू 8 रख के देखी, तो हमने जैसे ही जोड़ा ये सारा रख के कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। अब ये तो यहाँ तक उन्होंने दे रखी है बात। अब वो कह रहे हैं यदि अगली दो सम संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या हो जाएगा। यानी कि अगली दो संख्या कौन सी, इसके बाद की दो संख्या कौन सी होंगी। देखो कितनी होंगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, x + 8 थी, तो यहाँ x प्लस कितनी लिखेंगे 10, और प्लस x प्लस कितनी लिखेंगे 12, क्योंकि अगली संख्या तो यही होंगी ना हमारी, क्योंकि दो दो का अंतर चल रहा, 4 6 8 10 12 है, तो ये अगली दो संख्या होंगी। तो 60 तो यहाँ तक आ गया इनका मान, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8 + 10 और प्लस, क्योंकि 8 रखेंगे x का मान तो हम जो हमने निकाला था, प्लस कितना 2 आ गया 12 आ गया सॉरी, तो कितना हो गया ये 20, और ये कितना हो गया हमारा 18। तो 60 70 80 90 98 इसका हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर हमारा 98 आ गया। बात क्लियर हो गई। एक बार इसको वीडियो रोक के जो है ना इसको नोट कर लो, क्योंकि जो है ना कभी बाद में जो है ना फुर्र हो जाता है, समझ में नहीं आए फिर। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अब इसको हटा देते हैं, फिर क्या फ़ायदा इसका। ये यहाँ पर तीख भी रहा था, चलो अब तो हटा दिया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6। अब इसमें क्या दे रखा हमें, इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो, यानी कि इस नंबर के अंदर, यानी कि 6 + 0.6 + 0.06 + 0.006, इसके अंदर क्या जोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाए जिससे कि संख्या हमें कितनी प्राप्त हो जाए 7 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं, x y z अपने नाम का लेटर जोड़ दो। तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया भाई, x जोड़ दिया। जो उन्होंने बोल रखा हमने केवल वो इतना करा है। उन्होंने ये तो कहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए।
तो हमने इसके अंदर कितना जोड़ दिया भाई, 7 जोड़ दिया, सॉरी x जोड़ दिया, और हमारा जो आंसर आया कितना आया, 7, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि 7 प्राप्त होता है। बात क्लियर है। अब इसको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने का इनका तरीका क्या होता है पॉइंटों वाला। सबसे पहले लिखेंगे 6 ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लिखेंगे 0.6, फिर इसके बाद क्या आएंगे 0.06, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 0.006। ये समझ में आ गई बात, नहीं आ रही होगी। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। अब एक काम करो, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है। और यहाँ पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि कुछ 0 हो सकता है। सही है नहीं बात। अब एक बताओ, यहाँ पर पूरे पूरे कर लो, नहीं 3-3 कर लो सबके। देखो 6 है, पॉइंट लगा लो, 1 2 3 0 लगा लो। जब नहीं है तो क्या करा जाए, है ना। अब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है हमें, तो 0, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो 0, पॉइंट लगा दिया हमने, 6 लगा दिया। अब इसको पूरा कर लो। सही है ना, कर सकते हैं। नहीं है ये बस समझ में, देखो दोबारा करते हैं। इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी 0 बढ़ा लो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी हमें अंतर नहीं आता है। सही है। उसके बाद अब इस वाले को चेंज कर लो, 0.600। देखो इसको 3 नंबर का बनाना था हमें। क्यों बनाना था, क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़्यादातर संख्या है वो सबसे जो पीछे तक नंबर है, पॉइंट है हमारे, वो कितने 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट तक ले लो पहले तो, प्लस 0.006 0। देखो 3 आ गए पॉइंट के बाद, इसके बाद भी 3 आ गए, इसके बाद भी 3 हो गए, और प्लस इसके बाद तो है ही 0.006, और कितना प्लस x बराबर 7। एक बार दोबारा समझ लेंगे। पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं था, ठीक है, तो हमने पॉइंट के बाद 3 0 बढ़ा लिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, केवल 1 नंबर था, इसलिए हमने 6 के बाद भी और 2 0 बढ़ा लिए, ठीक है। इसके बाद कितने थे, 1 0 बढ़ाया, और इसके बाद कितने थे हमारे, कोई नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर हो रहा है पीछे, है ना। अब ये आसानी हो जाएगी मैं जोड़ने में। देखो अब इसको या तो ऐसे जोड़ लो या फिर मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ। देखो 6, ठीक है, क्योंकि ये 1 6 1 6, चलो ऐसे छोड़ो, अब वही करते हैं जैसे हम कक्षा 1 में 2 में जोड़ते थे ना, ऐसे जोड़ेंगे। देखो 6.000, सही है। पॉइंट लगाना ज़रूरी है पॉइंट के नीचे ही, ठीक है। तो इसके पीछे 600, ठीक है, इसके पीछे 0 आगे 0 तो 0 लगा दो, फिर 0 पॉइंट लगाना पॉइंट के नीचे, ये वाला 0 6 0, सही है। और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, 0 0 6, सही है। ये नंबर हमें इसलिए लिखे हैं ताकि हमारे जो पॉइंट है ना इधर उधर ना हो, गलती यहीं पे होती है हमारी ज़्यादातर। तो ये लिख दिया हमने, तो कितना होगा 6, कितना हो गया 6, कितना हुआ 6 पॉइंट, कितना हो गया 6, यानी कि ये हमारा जुड़ने के बाद आ गया। अब जुड़ने के बाद आ गया, यानी कि यहाँ लिख दूँ मैं 6.666 और प्लस x बराबर कितना 7। क्लियर है बात। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या जोड़ा जाए। तो जाहिर सी बात है इस वाले नंबर को मैं उठाकर उधर पटकूँगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कितना 7 और माइनस, यानी कि नंबर प्लस का होता है, आगे कोई नंबर लिखा हुआ ना हो चिन्ह, तो ये प्लस या माइनस का होता है, सही है, ठीक है ना। ये जो प्लस का है इधर, वो जाकर इधर का हो जाता है माइनस का, 6.666, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं। अब ये दिक्कत आ गई सबसे बड़ी घटाने की, तो पॉइंट लगा दो, क्योंकि पॉइंटों में नंबर दे रखा, पॉइंट लगा दो इधर, और 0 बढ़ा लो, कितने 3, क्योंकि 3 नंबर दे रखे हैं तो 3 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6.666, सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर में से एक दहाई इधर ले लो, कितना हो गया हमारा 10। अब 10 में से एक दहाई इधर ले ली तो कितना हो गया यहाँ पे 10। 10 में से कितने दहाई ली यहाँ पे 10। अब यहाँ 10 हो गया, लेकिन एक दहाई यहाँ पे ले चुके हैं हम, तो कितना बचा हुआ था यहाँ पे 9। एक दहाई यहाँ पे ले चुके थे हम, इसका मतलब यहाँ कितना बचा हुआ है 9। लेकिन यहाँ से जब हम लेके गए तो यहाँ कितना बचा हुआ हमारे पास 6। ये चीज़ तो आती होगी।
10 में से 6 कितने बच गए हमारे पास? 4। 9 में से 6 गए हमारे पास कितने बच गए? 3। 9 में 6 गए हमारे पास कितने बच गए? 3। अब यहाँ 6 में से 6 गाएंगे तो कितना आएगा? 0, लेकिन पॉइंट हमारा ऐसे ही जाएगा। तो ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा? ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सबसे दिक्कत यहाँ पर होती है इसमें पॉइंटों की। पॉइंट गड़बड़ हो गई तो मामला ख़राब हो गया, है ना, क्योंकि सेम आते हैं। देखो पॉइंटों वाला ही सिस्टम होता है बिल्कुल, इसमें पॉइंटों को समझना होता है। एक बार नोट कर लो इसको, है ना। ऐसे क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको हटा ही देते हैं। अब देखो इसको क्या करवा रहा है इस 5वां क्वेश्चन, कह रहा है 0.04 मल्टीप्लाई बाई 0.35 और डिवाइडेड बाई 7 × 5, ये नंबर दे रखा है। इसके बराबर बताना है क्या होगा। कर लो भैया, बॉडी मास का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, तो है ना। कैसे? तो 0.04 तो रहेगा ऐसे ही, मल्टीप्लाई भी ऐसी रहेगी और 0.35 भी ऐसी रहेगा। लेकिन ये जो भाग का निशान है इसको हम बना लेते हैं गुणा का निशान। अब गुणा का निशान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बटे में पहुंच जाएगा 7, ऐसा समझ लो। ठीक है ना। और गुणा कितना हमारे पास? 5 ऐसे ही आ जाएगा जैसा था, केवल भाग का निशान हटा दिया, गुणा का लगा दिया, तो ये बटे में पहुंच जाता है 1/7। समझ में आ गई बात। अब इस पॉइंट को हटा दो यहाँ से, सही है, इस पॉइंट को हटा दो और यहाँ पे कितना लिख दो? 100 लिख दो, क्योंकि 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। अब इससे काट दो इसको। ठीक है, 7 पंजे 35, यानी 5 बार कट जाता है ये वाला। अब ये नंबर जो है हमारा, यहाँ पे भी 2 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, सही है। तो अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम, 4 ऊपर बच गया, गुणा 5 ये बच गया, गुणा 5 ये बच गया। बात समझ में आ गई नहीं। और यहाँ पे कितना बचा हुआ नीचे? 100 ये वाला बचा हुआ है, 100 ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, आराम से ऐसे ही कट जाता है, लेकिन समझाना पड़ता है थोड़ा सा, है नहीं। तो काट दो इसको। 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार कट रहा, और 5 दूनी 10 यानी वो भी 20 बार कट रहा। इससे काट दो इसको। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 बार कट गया ये। इससे काट दो इसको, 10 बार कट गया। अब यहाँ पे देखो, हाँ कट गया सब। तो ऊपर कितना बच गया 1, और नीचे कितना बच गया हमारे पास? 100 बच गया, क्योंकि 10 और 10 की गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 1 0 की गुणा इसके साथ करेंगे तो। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.01, सही है नहीं। क्या हुआ है? 2 सही 2/3 समकोण बराबर हैं, यानी कि इन्होंने ये बात बोली है, गुणा समकोण का मतलब गुणा कर दो कितने से? 90 से, बस। ठीक है, समकोण की बात कर रहा हो तो 90 से गुणा कर दो बस। कैसे? अब इसको सॉल्व कर लो। इस नंबर की गुणा इसके साथ हो जाती है, इस नंबर की गुणा इसके साथ होती है, और प्लस जो गुणा का आता है उसके अंदर ये वाला जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, कैसे? 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8, 8 बटे कितना हो गया हमारे पास? 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, गुणा कितना? 90। 3 से काट दो 90 कितनी बार कटेगा? 3 तिया 9, यानी कि 30 बार कट जाएगा। 30 तिया 90 होते हैं। अब यहाँ कितना बच गया? 8 गुणा 30, यानी कि 30 की गुणा 8 से कर दो, कितना हो गया? 8 तिया 24, यानी कि 240 डिग्री आंसर आ गया हमारा। कितना है? 240 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, समकोण की बात कर रहे हो तो 90 से गुणा कर देते हैं, जितना भी हमारे आगे लिखा हुआ होता है, और इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, और ऊपर वाला नंबर जोड़ के वो वैसे रहने देते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, आगे देखते हैं। इसको हटा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में बोला है 6 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ तक पढ़ लिया और यहाँ रख दो। 6 अंकों की सबसे बड़ी 9999, बड़ी की बात कर रहे हो तो 9 ही ले लो, और जितने जितने अंक बता रहे हैं वो उस अंकों को ले लो। 2 4 और 6, 1 2 3, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई है अब। सही है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई।
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की यानी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का अंतर बताना है, अंतर मतलब घटाना है। तो कितना आ गया 9 9 9 9, कितना 9 में से गया 8 9, यह आंसर हो गया हमारा। सही है। कितने छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं सीटेट ने, बताओ, है ना। सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की लिख दी ऊपर, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की नीचे लिख दी, उनको घटा दिया, आंसर आ गया हमारा। उसके बाद इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद हमारा ये नंबर दे रखे इन्होंने 1 2 3 और एक 4 एक 5 नंबर दे रखे हैं। वो कह रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते हुए का मतलब पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, इस तरीके से नंबर लिखवा रहे हैं हमसे, है ना। तो सबसे पहले छोटा देखना हमें। तो 23 पॉइंट है, 22 23 22 23, यानी कि ये एक तो ये नंबर हो गया ये वाला हमारा, और एक नंबर हो गया हमारा ये 22 पॉइंट में आ रहा है। तो 22.2 और 22 पॉइंट कितना 28, यानी 2 8। तो 22.2 यानी कि ये वाला छोटा होगा सबसे, तो 22.2, ठीक है, कोमा। फिर आएगा हमारे पास ये वाला, एक नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर आएगा हमारा ये भी, क्योंकि 22.28 है। तो 22.28 यानी कि बड़ा इससे, इस वाले से बड़ा है ना। देखो 2.2, यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं हम। तो 22.20 22.28 ज़्यादा हो गया। अब उसके बाद हमारा 23 वाला आ गया, 23.18 23.45 23.1। तो एक तो नंबर आएगा ये वाला हमारा तीसरे नंबर पे, तो 23.1 आएगा। 23.1, एक का मतलब है जीरो भी लगा सकते हैं इसके बाद पीछे, है ना। तो उसके बाद हमारा कितना आएगा 18, चौथे नंबर पे ही आ गया हमारा। तो 23.18, क्योंकि 1 0 है और यहाँ पे 1 8 है, यानी ज़्यादा नंबर है ना ये, तो बढ़ता हुआ क्रम में लिखेंगे। और लास्ट में हमारा कौन सा बचा, ये वाला। तो 23.45 है ना। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। इन्हें क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसी मत देख के ऑप्शन में टिक कर देते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब आया हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा है 3 4 6 और एक नंबर दे रखा P। अरे वाह, 5 0 और कितना हमारे पास 4, यानी कि हमें इस P की वैल्यू निकालनी है, इसकी औकात क्या है इस वाले की, ठीक है। इस P का मान निकाल रहे हैं और नंबर दे रखे हैं इसके ऑप्शन, या 0 है, 2 है, 3 है या 4 है। अब इसमें बताना है। देखो 1 छेक दो 1, ये 1 छेक दिया ये, और 1 छेक दिया हमने ये। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ रख दो एक, पहले तो 4 प्लस कितना 5 प्लस कितना 6 प्लस कितना 3। एक बार तो जोड़ लो इन्हें, यहाँ पे माइनस कर लो। 0 को जोड़ो P के साथ, फिर P को जोड़ो किसके साथ 4 के साथ। ये बात समझ में आ रही है नहीं, क्योंकि ऐसे ही हो पाएगा ये क्वेश्चन। देखो 4 आ गया प्लस कितना आ गया P आ गया, प्लस कितना आ गया 0 आ गया। बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना, देखो 4 2 6 सॉरी 6 4 10 10 और 5 15 15 और कितने 3 18, यानी कि 18 माइनस कितना हो गया 4 प्लस P। अब अब इसको हम कर लेते हैं, क्या हुआ, कुछ गलती कर दी क्या फिर। देखो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में बंद कर लो इसको, सही है। तो यहाँ कितना होगा 18 माइनस कितना 4, ये माइनस अंदर एंट्री कर जाएगा, कितना होगा माइनस का P, ठीक है ना। जब माइनस अंदर एंट्री करेगा तो ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाता है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो माइनस कर दो पहले इसको, 14 हो गया माइनस P हो गया, सही है। अब यहाँ P का क्या मान रखा जाए, इन ऑप्शन को उठा लो, P का क्या मान रखा जाए जो कि 11 से
कट जाए या 11 आ जाए। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 14 में से 0 घटाओ, पहला ऑप्शन ले लो, तो कितना बचेगा 14। 14 में से कितना घटा दो, 2 घटा दो, कितना बच गया हमारे पास 12, नहीं कटता 11 से ये, तो 14 में से कितना घटा दो, 3 घटा दो, कितना आ गया हमारे पास 11, यानी कि 11 से कट जाता है। उसके बाद 14 में से कितना 4 घटा दो, चारों ऑप्शन को ले लो, लेने नहीं है वैसे तो, कितना हमारे पास 10, तो ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो कौन सा कट रहा, यानी कि 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि पी का मान कितना रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होते क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात होती है, छोटे छोटे पॉइंट में गलती हो सकती है इन सवालों के अंदर, है ना। लगते हैं ये बहुत ईजी हैं, लेकिन कई बार गलती हो जाती है इन क्वेश्चनों के अंदर। सही है, चलो ठीक है।